हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5। आज हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और ये कैसे यूज़ होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बताऊंगा कि आपको कि ट्रायंगल कितने टाइप की होती हैं और पाइथागोरस थ्योरम कौन सी ट्रायंगल में यूज़ करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल होते हैं तीन टाइप की। पहली एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड थर्ड वन इज राइट एंगल। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान होती है कि उसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का। मैं इस ट्रायंगल को नाम देता हूँ ए बी सी। और थोड़ा ध्यान से देखना, जो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली जो साइड होती है उस साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। इस साइड को बोला जाता है हाइपोटेनस। इस नीचे वाली साइड को बोलते हैं बेस, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो तीनों साइडों के राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइडों के नाम होते हैं। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। जो नीचे का बेस होता है, ये होता है नीचे वाली साइड होती है बेस, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। अब ये कैसे काम करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम में कहाँ यूज होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है इन राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने तो होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें हाइपोटेनस, ये वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है, ये होती है आपकी ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड इन द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 1, PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट P। एक PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल किस पे है? P पे। अब राइट एंगल का मतलब है कि जो 90 डिग्री का हमने राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्कस किया था, 90 डिग्री का एंगल, वो किस पे बनेगा? P पॉइंट पे बनेगा। इफ PQ की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और PR की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड आउट करना है QR की लेंथ। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की है, एक ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दिया PQR। और जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है वो किस पॉइंट पे है? किस पॉइंट पे होना था? P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमने लिखा है PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनस कौन है? RQ, ये लिखा है RQ का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कौन है? PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है? PR का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो सेम इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी है? L का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं? सपोज करो कि आपको लिखना है 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि इस 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? जितनी उसकी पावर होती है। तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 3 9। कभी ये नहीं करते कि 3 की पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, ये होता है गलत।
तो पावर कैसे सोल्व आउट करनी है, अब यहाँ लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 100, तो ये आ गया 100 प्लस सेम 24 का स्क्वायर, 24 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 24 इंटू 24 576, तो ये वाली वैल्यू आर क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 676, तो ये बनेगा 676। अब ये चेक करना है कि ये 676 किसकी वैल्यू है, तो उसके लिए एक स्टेप और मैं इंक्रीज कर रहा हूं, 676। अब ये स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो ये बन जाता है, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो आर क्यूब, ये स्क्वायर जब इक्वल टू के उस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो आर क्यूब, अब स्क्वायर रूट ओपन कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ओपन करने के कई मेथड है, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने चैप्टर नंबर 2 में किया हुआ है, तो हम सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। इसके फैक्टर निकालने के बाद जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 26। तो आपका आर क्यू की वैल्यू आ गई 26 सेंटीमीटर। आपको यही फाइंड आउट करना था कि क्यू आर की वैल्यू कितनी है। क्यू आर लिखो या आर क्यू लिखो, दोनों सेम है। कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, ABC is a triangle right angle at C। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारी ट्रायंगल थी PQR और राइट एंगल थी P पे, इसमें ट्रायंगल का नाम चेंज कर दिया है ABC और राइट एंगल है C पॉइंट पे। इफ AB is equal to 25 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 7 सेंटीमीटर, फाइंड BC। अब बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, आपको वहां पे हाइपोटेनस फाइंड आउट करना था, यहाँ पे आपको बेस फाइंड आउट करना है। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ABC, C एंगल पे 90 डिग्री, AB की वैल्यू 25, AC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हाइपोटेनस कौन बनेगा, ये तो हमारा 90 डिग्री, ये बनेगा हमारा हाइपोटेनस। मैंने इंडिकेशन के लिए यहाँ पे H लिख दिया है, ये हमारा बेस बनेगा और ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। AB कितना है 25 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्यों यूज की, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में AB का स्क्वायर वही सेम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस AB, बेस BC और परपेंडिकुलर AC, तो लिखा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितनी है, कितनी भी नहीं है, प्लस AC की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। और 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 इक्वल्स टू BC स्क्वायर सेम प्लस 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 7 इंटू 7 49। देन हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसपोज कर दो। जब ये इक्वल टू के इस तरफ वैल्यू आएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इस तरफ आके नेगेटिव, तो ये बन जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 49। जब दोनों को माइनस करोगे तो 576। अब लास्ट क्वेश्चन में जब हमने 24 का स्क्वायर किया था तो ये वैल्यू बनी थी, तो ये किसका स्क्वायर रूट बनेगा, ये स्क्वायर रूट बनेगा 24 का। तो यहां से लिखेंगे BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 576। जब हम यहां से स्क्वायर को ट्रांसपोज कराएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, और ये किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो या फिर डिवीजन मेथड यूज कर सकते हो, बट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। मतलब लास्ट चैप्टर नंबर 2 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, तो आप वहां से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप 576 का फैक्टर्स फाइंड आउट करो, फिर उसका रूट फाइंड आउट करो, तो उसकी वैल्यू आएगी 24।